किडनी का सबसे इम्पॉर्टेंट काम है शरीर से जो भी वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं उनको निकालना, बाहर निकालना। इसके अलावा ब्लड प्रेशर की मेंटेनेंस, विटामिन डी की मेंटेनेंस, ब्लड के पीएच की मेंटेनेंस, एसिड एल्कलाइन, इलेक्ट्रोलाइट्स की मेंटेनेंस, बोन हेल्थ की मेंटेनेंस, ब्लड सेल्स की मेंटेनेंस, ये सारे काम किडनी करती है। तो करीब करीब जो 60% ऑफ क्रॉनिक किडनी डिजीज़ हमारे देश में, हमारी प्रैक्टिस में हमें देखने को मिलती है, वो बिकॉज ऑफ डायबिटीज़ या हाई ब्लड शुगर और हाई ब्लड प्रेशर के कारण होता है, जो कि कंट्रोल में नहीं रहता और धीरे धीरे ये इंसल्ट करते करते किडनी को ख़राब कर देता है। सो नॉर्मली किडनी डिजीज़ इज़ इसेंशियली सिम्टमलेस। सिर्फ एक सिम्टम है जो कि आपको पता चल सकता है, वो है पेशाब में झाग आना। कि यूथ की किडनी ख़राब कर रहा है वो है प्रोटीन पाउडर। प्रोटीन पाउडर भी एक तरह की ड्रग्स हैं और नॉर्मली क्या होता है, वे प्रोटीन है या फिर जो है क्रिएटिनिन दिया जाता है। जिम में बहुत से ट्रेनर्स इसको प्रमोट करते हैं और इट्स अ ह्यूज मार्केट ऑल्सो। नमस्कार, सेहतनामा देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत। सबसे पहले गुजारिश, सेहतनामा को सब्सक्राइब जरूर करिए अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। और आज बहुत अहम विषय पर हम बात करने जा रहे हैं और हमारे साथ बेहद खास मेहमान आज के एपिसोड में मौजूद हैं। यूरोलॉजिस्ट और जाने माने किडनी ट्रांसप्लांट सर्जन डॉक्टर प्रियदर्शी रंजन जी हमारे साथ हैं, जिन्हें किडनी मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है और रोबोटिक किडनी ट्रांसप्लांट सर्जन में वो दुनिया भर के 10 डॉक्टर्स में से एक हैं। सो आज उनसे बात करेंगे किडनी पर। वेलकम सर। थैंक यू सो मच राजेंद्र, इट्स अ प्लेजर आपके चैनल पे एक बार फिर उपस्थित थैंक यू फॉर टेकिंग आउट टाइम सर। आपने अपने बिजी शेड्यूल से वक्त निकाला, वो हमारे लिए हम इसके लिए शुक्रगुजार हैं सर। थैंक यू सर, किडनी की प्रॉब्लम बहुत बड़ी हुई है, बहुत लोगों को हो रही है, बहुत कॉमन है। मेरा सबसे पहला सवाल ये है, क्योंकि मेरे सेहतनामा में मैं वुमेन हेल्थ पे बहुत फोकस करती हूँ, पर अब मुझे लगता है कि नहीं, पुरुषों की हेल्थ पर भी बात होनी चाहिए। क्या किडनी स्टोन होता है या किडनी से संबंधित जो बीमारियां हैं वो पुरुषों में ज़्यादा होती हैं, महिलाओं में होती ही नहीं या बहुत कम होती हैं, और उसकी वजह क्या है? सो किडनी की जो डिजीज़ेज़ हैं, इसको हम ब्रॉडली 2 तरह की बीमारियों में क्लासिफाई करते हैं। एक तो होती है एक्यूट किडनी डिजीज़ और एक होती है क्रॉनिक किडनी डिजीज़। जो हम किडनी ख़राब होने की बात जिसको हिंदी में करते हैं तो वो क्रॉनिक किडनी डिजीज़ होती है। इसके अलावा एक्यूट किडनी डिजीज़ भी बहुत सी बीमारियां होती हैं, वो एक बहुत बड़ा अलग डिपार्टमेंट है, उसको हम अभी छोड़ते हैं। हम क्रॉनिक किडनी डिजीज़ की बात करते हैं जिसमें कि किडनी धीरे धीरे पूरी तरह से ख़राब हो जाती है और इसमें आगे चल के मरीज़ को डायलिसिस या ट्रांसप्लांट करने की ज़रूरत पड़ती है। तो जो किडनी डिजीज़, क्रॉनिक किडनी डिजीज़ का इंसिडेंस है वो थोड़ा सा पुरुषों में ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू विमेन, लेकिन ऐसा नहीं कि विमेन में बहुत ज़्यादा कम होता है। जब हम ट्रांसप्लांट की डेटा की बात करते हैं तो पुरुष जो होते हैं, चूँकि हमारा सामाजिक परिप्रेक्ष्य ऐसा रहा है जिसमें कि पुरुष प्रधान समाज रहा है, सो पुरुषों में कोई भी बीमारी होती है तो लोग इलाज के लिए जल्दी आगे आते हैं। और क्रॉनिक किडनी डिजीज़ एक स्लो ग्रोइंग छोटी ऐसी बीमारी है जिसमें कि सिम्टम्स धीरे धीरे करके बढ़ते हैं। जो पुरुष होता है वो नॉर्मली परिवार का फाइनेंशियल टॉर्च बियरर होता है, वो सारी देख रेख घर की जिम्मेदारी उसके पास होती है, इसलिए उसके इलाज के लिए डोनर भी जल्दी से पत्नी तैयार हो जाती है और वो इलाज के लिए आ जाता है। विस अगर कोई लेडी है, जब वो बीमार पड़ती है तो इलाज के लिए लोग उसको ज़्यादा नहीं लाते, डायलिसिस कराते रहते हैं। पुरुष ज़्यादातर अपनी किडनी महिलाओं को देना नहीं पसंद करते, थोड़ा सा सामाजिक हमारे यहाँ इस तरह का मेंटल माइंडसेट है। अदरवाइज़ जो क्रॉनिक किडनी डिजीज़ है पुरुषों में थोड़ा सा ज़्यादा होती है, क्योंकि जिन बीमारियों से किडनी ख़राब होती है, जैसे कि डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, या जो एडिटिव रिस्क फैक्टर्स हैं जैसे कि स्मोकिंग है, अल्कोहलिज्म है, ये सब पुरुषों में ज़्यादा कॉमन हैबिट्स हैं, इसलिए मार्जिनली पुरुषों में थोड़ा सा ज़्यादा प्रीवेलेंट होती है, लेकिन महिलाओं में भी अच्छी खासी क्रॉनिक किडनी डिजीज़ होती है। तो अब हम इसको शुरुआत से शुरू करते हैं। किडनी है क्या, इसका काम क्या होता है? जो किडनी एक एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। एक्सक्रीटरी ऑर्गन का अर्थ है हमारे शरीर में जो भी हम खाते हैं पीते हैं, जो भी मेटाबॉलिक वेस्ट बनता है डाइजेशन से, या हमने जूस पिया, या हमने कोई दवाई खाई, या हमने कोई भी XYZ खाना खाया, तो जो वेस्ट प्रोडक्ट बन रहा है वो या तो फीकल मैटर पॉटी की तरह बॉडी से बाहर निकलता है, या जो वेस्ट है वो पानी में जो घुलनशील होते हैं वो पेशाब के रास्ते बाहर निकलते हैं।
सो किडनी एक फिल्टर की तरह काम करती है। हमारे शरीर में आम तौर पर लोगों को 2 किडनी होती है, किसी किसी को सिंगल भी होती है, बट 99% लोगों में 2 किडनी होती है। सो दोनों किडनी पेट के थोड़ा सा निचले हिस्से में पीछे की तरफ होती हैं, जो कि करीब 9.5-10 सेंटीमीटर का एक बीन शेप्ड ऑर्गन है। और किडनी का सबसे इम्पॉर्टेंट काम है शरीर से जो भी वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं उनको निकालना, बाहर निकालना। एक तो ये फिल्ट्रेशन, या जिसको हम हिंदी में समझ लें कि घर की सफाई जैसे हम करते हैं झाड़ू से, उसी तरह, या वैक्यूम क्लीनर से, उसी तरह से किडनी हमारी बॉडी का वैक्यूम क्लीनर है। और जितनी भी गंदगी उसको जहाँ दिखती है वो उसको पेशाब के माध्यम से शरीर के बाहर निकालता है। इसके अलावा किडनी के बड़े इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं जो लोगों को नहीं पता हैं, लेकिन वो भी उतने ही इम्पॉर्टेंट फंक्शंस हैं जो कि लोगों को अवेयर होना चाहिए, जैसे कि ब्लड प्रेशर रेगुलेशन है। अच्छा। किडनी एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है जो कि ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने में मदद करती है। इसीलिए जिन लोगों की किडनी खराब होने लगती है उनका बीपी गड़बड़ होने लगता है, बहुत हाई होने लगता तो है। अगर बीपी हाई हो रहा है तो आपको एक बार किडनी की भी जांच करानी चाहिए। बिल्कुल 100%। देन बीपी मदद करता, ये किडनीज मदद करती हैं सोडियम और पोटेशियम के बैलेंस को मेंटेन करने में। किडनीज मदद करती हैं अनीमिया को कॉम्बैट करने में। किडनी से एरिथ्रोपोइटिन नामक एक हार्मोन निकलता है जिसकी वजह से जो हमारे रेड ब्लड सेल्स हैं उनकी प्रोडक्शन होती है। तो किडनी अगर ख़राब होने लगती है तो उन लोगों का हीमोग्लोबिन भी कम होने लगता है। सो किडनी का एक बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन है टू मेंटेन द हीमोग्लोबिन लेवल। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट किडनी का फंक्शन है बोन हेल्थ के लिए, हड्डी की जो मजबूती होती है, क्योंकि विटामिन डी का जो एक्टिव फॉर्म होता है वो किडनी के थ्रू ही सिंथेसाइज होता है। सो विटामिन डी बड़ा इंपॉर्टेंट है बोन में हेल्थ के लिए, बोन की स्ट्रेंथ के लिए, बोन में कितना कैल्शियम है, कितना फास्फोरस है, उसके बैलेंस के लिए। तो ये फंक्शन भी किडनी का बड़ा मेजर फंक्शन है। सो इट इज़ नॉट जस्ट दैट कि किडनी जो है सिर्फ वेस्ट प्रोडक्ट्स को बाहर निकाल रही है, ये इसके अलावा बॉडी की अगर पोटेशियम बढ़ जाए, किडनी खराब होती है तो पोटेशियम का लेवल बढ़ जाता है जिसकी वजह से हार्ट में एरिथमिया हो जाता है। सो इट कैन लीड टू डेथ ऑफ द पेशेंट। सो किडनी का काम सिर्फ ये नहीं है कि वो मेटाबॉलिक जो टॉक्सिन्स हैं उसको शरीर से बाहर निकाल रही है, इसके अलावा ब्लड प्रेशर की मेंटेनेंस, विटामिन डी की मेंटेनेंस, ब्लड के पीएच की मेंटेनेंस, एसिड एल्कलाइन, इलेक्ट्रोलाइट्स की मेंटेनेंस, बोन हेल्थ की मेंटेनेंस, ब्लड सेल्स की मेंटेनेंस, ये सारे काम किडनी करती है। आप इसे नज़रअंदाज नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। इसके बहुत सारे काम हैं। तो अब किन वजहों से किडनी खराब होने लगती है, क्योंकि इसकी डिसीज़ को साइलेंट किलर भी कहा जाता है, क्योंकि मैं इसके सिम्टम्स पे भी बात करेंगी। अर्ली सिम्टम्स क्या होते हैं इसके खराब होने से, पर पहले तो खराब क्यों हो जाती है? सो किडनी खराब होने के बहुत से कारण होते हैं, स्पेशली जब हम क्रॉनिक किडनी डिजीज़ की बात करते हैं जिसमें कि किडनी धीरे 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 खराब होती है। और किडनी का एक टेस्ट होता है जिसको कहते हैं सीरम क्रिएटिनिन। इसकी वैल्यू नॉर्मल आदमी में करीब 1.2, 1.3 या बहुत मस्कुलर आदमी है तो 1.5 तक होती है। ये वैल्यू धीरे 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 बढ़ने लगती है और जिन लोगों की किडनी ख़राब होती है ये 2, 2.5, 3, 4, 5 ऐसे ऐसे करके बढ़ती जाती है। किडनी खराब होने के जो प्रमुख कारण से ज़्यादा मैं इनको इंसल्ट्स कहूँगा, जैसे हम अपनी किडनी को इंसल्ट करते हैं। सो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है हाई ब्लड शुगर। तो जब ब्लड शुगर बहुत ज़्यादा होता है तो धीरे धीरे या रेज्ड ब्लड शुगर टारगेट ऑर्गन डैमेज करता है, आंखों में डैमेज करता है, हार्ट में डैमेज करता है, ब्रेन में। उसी तरह से किडनी इज़ ऑल्सो वन ऑफ द ऑर्गन्स विच गेट्स अफेक्टेड। डायबिटीज के जो पेशेंट हैं, शुगर के पेशेंट हैं, उनको बहुत ज़रूरी है कि वो किडनी का भी चेकअप कराएं। कब कराना चाहिए साल भर में? उनको 6 महीने में एक बार जरूर हर 6 महीने बाद किडनी का चेकअप। और कौन सा टेस्ट होता है? एक तो सीरम क्रिएटिनिन का टेस्ट है, उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टेस्ट है पेशाब में एल्ब्यूमिन या प्रोटीन की मात्रा का टेस्ट। इसका सबसे इम्पॉर्टेंट सिम्टम होता है, कई दफ़े आदमी जब पेशाब करता है तो देखता है झाग बहुत ज़्यादा बन रही है, तो कुछ लोग उसको पकड़ पाते हैं, कुछ लोग उसको पकड़ नहीं पाते। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सिम्टम है जो अगेन बिल्कुल मिस हो जाता है, लोग इस पे ध्यान नहीं दे पाते। तो ये जो शुगर के पेशेंट हैं उनको ध्यान देने की जरूरत है। शुगर के भी पेशेंट हैं, या नेक्स्ट जो इंसल्ट होती है वो होती है हाइपरटेंशन से, जैसे अनचेक्ड हाई ब्लड प्रेशर है, उसकी वजह से भी धीरे धीरे किडनी खराब होती है। तो करीब करीब जो 60% ऑफ क्रॉनिक किडनी डिजीज़ हमारे देश में, हमारी प्रैक्टिस में हमें देखने को मिलती है, वो बिकॉज ऑफ डायबिटीज़ या हाई ब्लड शुगर और हाई ब्लड प्रेशर के कारण होता है, जो कि कंट्रोल में नहीं रहता और धीरे धीरे ये इंसल्ट करते करते किडनी को ख़राब कर देता है।
तीसरा कारण जो कॉमननेस में आता है वो है दवाइयाँ। बहुत से लोग ओवर द काउंटर मेडिकेशंस खरीद लेते हैं, कभी सर की दवा ले लेते हैं, सर दर्द की दवा, कभी जॉइंट के दर्द की दवा, कभी कोई एंटीबायोटिक ले लेते हैं। तो ओवर द काउंटर मेडिकेशंस जो होती हैं वो समय के साथ किडनी को डैमेज करती हैं, या इसके साथ साथ कई बार ड्रग इंड्यूस्ड इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस हो जाती है, कॉमनली यूज्ड एंटीबायोटिक्स हैं, उसकी वजह से भी किडनी डैमेज हो जाती है। सो दवाएं जब तक कि कोई बहुत ज़रूरी दवा ना हो तब तक नहीं लेनी चाहिए, और किसी न किसी सीनियर डॉक्टर के परामर्श से ही लेनी चाहिए, बिकॉज़ ये दवाएं बहुत सा गड़बड़ी कर देती हैं शरीर में। और जब भी याद रखें, जब भी ऐसी कोई दवाएं लें तो पानी ज़रूर खूब पीते रहें, जिससे कि वो वॉश ऑफ होती रहे। तो हाई ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड शुगर, मेडिकेशंस, एक बड़ा इम्पॉर्टेंट जो कारण है जो कि यूथ की किडनी ख़राब कर रहा है वो है प्रोटीन पाउडर। प्रोटीन पाउडर भी एक तरह की ड्रग्स हैं, और नॉर्मली क्या होता है, वे प्रोटीन है या फिर जो है क्रिएटिनिन दिया जाता है। जिम में बहुत से ट्रेनर्स इसको प्रमोट करते हैं और इट्स अ ह्यूज मार्केट ऑल्सो। लोगों को ये नहीं पता होता कि उनकी एक्चुअल प्रोटीन की रिक्वायरमेंट कितनी है और कौन सी वैरायटी का प्रोटीन पाउडर लेना है, उसकी प्योरीफिकेशन क्या है, उसकी US FDA सर्टिफिकेशन कितनी है, उनका मसल मास कितना है, उनकी रिक्वायरमेंट कितनी है, और जब वो प्रोटीन लेना है तो उसके साथ एटलीस्ट इतना लीटर पानी भी लेना है। तो ये सारी चीज़ें कोई नहीं बताता है, दे जस्ट सेल यू द प्रोटीन, एंड लोग मसल बिल्डिंग के चक्कर में खूब लेते हैं। एंड मुझे बड़ी तकलीफ़ होती है जब मैं यंग बच्चों को देखता हूँ 25 साल के, 30 साल के, जो कि मॉडल्स हैं, करियर में बड़ा अच्छा प्रोग्रेस कर रहे हैं, बड़ी मस्कुलर बॉडी है, 6 फीट 2 इंच हाइट है, बट 25 साल की उम्र में किडनी खराब हो गई। प्रोटीन पाउडर के कारण इट इज़ बिकॉज ऑफ यूथ की, यंग जो बच्चे हैं उनकी किडनीज पे खराब हो रही है। बिल्कुल, और वो परमानेंट डैमेज होती है और उन्हें डायलिसिस पे चले जाते हैं या ट्रांसप्लांट कराना पड़ता है। तो वो ये कहते हैं कि हमारा तो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होती, हमें प्रोटीन पाउडर लेना ही पड़ता है, जो जिम जाते हैं या जो मसल ट्रेनिंग पर होते हैं। जो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है वो बॉडी मास इंडेक्स या मसल मास के हिसाब से हर आदमी की डिफरेंट है, और मैं कितनी एक्सरसाइज कर रहा हूँ इस पे भी डिपेंड करता है। मैं एक्सरसाइज उतनी कर नहीं रहा हूँ और मैं उतना प्रोटीन ले रहा हूँ, और साथ साथ उस प्रोटीन को किस फॉर्म का प्रोटीन ले रहा हूँ, वो रॉ प्रोटीन है, उसकी प्योरीफिकेशन क्या है, उसके एक्टिव पार्टिकल इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, उसकी स्टैंडर्डाइजेशन क्या है, वेदर इट इज़ US FDA अप्रूव्ड और नॉट, ये सब सर्टिफिकेशंस लोग नहीं चेक करते। सो उसकी मात्रा कितनी होनी चाहिए ये कोई नहीं बताता। कितना पानी, जो आपको आदमी गाइड कर रहा है या ट्रेनर या डाइटिशियन जो भी इन्वॉल्व है, उनको शायद एग्जैक्ट अमाउंट आपकी बॉडी मास या मसल मास का कैलकुलेशन नहीं है, और कितनी आप विगरस एक्सरसाइज कर रहे हैं, किस तरह की एक्सरसाइज कर रहे हैं, आप कार्डियो कर रहे हैं या स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहे हैं या मसल बिल्डिंग एक्सरसाइज कर रहे हैं, इन सब चीज़ों पे डिपेंड करता है कि आपको कितना प्रोटीन चाहिए। और अगर डाइटरी प्रोटीन से आप, सबसे बड़ा एग्जाम्पल जॉन अब्राहम जी का है। सो जॉन अब्राहम इज़ वन पर्सन जिसने कि कभी भी कोई भी डाइटरी एक्स्ट्रा प्रोटीन नहीं लिया। ही मेंटेन्ड हिज बॉडी बाय अ वेजिटेरियन डाइट, ही इज नॉट इवन नॉन वेजिटेरियन। बिल्कुल, हमने उनका पॉडकास्ट सुना है जिसमें उन्होंने क्लियर कहा है कि वेजिटेरियन डाइट से उन्होंने अपने प्रोटीन का सोर्स पूरा किया है, और बहुत अच्छा उनकी बॉडी उन्होंने बनाई, मसल मास जो भी है। सो जो नेचुरल सोर्सेज के प्रोटीन है वो कभी इतना हार्म नहीं करते शरीर को, क्योंकि वो इतने कॉम्प्लेक्स, उनका केमिकल स्ट्रक्चर इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता। जो ये प्रोटीन्स होते हैं इनके केमिकल बॉन्ड्स इतने कॉम्प्लिकेटेड और इतना ज़्यादा पैक्ड होते हैं कि वो छोटी सी प्रोटीन का आधा स्कूप प्रोटीन से इट्स क्लॉग्स द किडनी, ये किडनी की छन्नी को बंद कर देता है और उसकी वजह से किडनी फेलियर होने लगता है। तो एज अ किडनी स्पेशलिस्ट आप प्रोटीन पाउडर रिकमेंड नहीं करते हैं कि नहीं लेना चाहिए? Never. अभी तक कितने ऐसे पेशेंट आपके पास आए हैं जिनकी आप बिकॉज ऑफ प्रोटीन पाउडर उनकी किडनी खराब होगी और आपको सर्जरी करनी पड़ी? More than 4 dozen, at least more than 50 young patients we have operated. कितनी उम्र होगी उनकी? सारे के सारे 20 साल, 25 साल, 30 साल से अंडर के ही हैं। और उनकी किडनी फेल हो चुकी थी, किडनी ट्रांसप्लांट हुआ फिर? किडनी ट्रांसप्लांट हुआ। So ये बहुत ज़रूरी है अवेयर होना, यंगस्टर जो हैं वो अवेयर हों कि अंधाधुंध आप प्रोटीन पाउडर मत बिल्कुल लें। नहीं। सो हाई ब्लड प्रेशर हो गया, हाई ब्लड शुगर हो गया, दवाएं हो गई, ड्रग्स हो गई और प्रोटीन पाउडर हो गया। इसके अलावा किडनी स्टोन्स भी बड़ा इंपॉर्टेंट काम करते हैं। नेग्लेक्टेड किडनी स्टोन्स, जब हम सही समय पे उसका इलाज नहीं कराते या गलत तरीके से इलाज करा लेते हैं, किडनी में इन्फेक्शंस होते हैं, पस बनता है, उसकी वजह से भी करीब करीब 2-4-5% किडनीज उससे ख़राब होती हैं।
एक अगेन बड़ा इंपॉर्टेंट जेनेटिक कॉज है किडनी खराब होने का, जिसको कि ADPKD या पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ कहते हैं। इसमें किडनी में कई प्रकार की सिस्ट्स बन जाती हैं, जिसकी वजह से किडनी करीब 40-45 साल की उम्र में ख़राब हो जाती है। इसके अलावा कई अलग अलग इन्फेक्शंस होते हैं किडनी में, जिसको कि ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस कहते हैं। तो अलग अलग प्रकार के ऑटोइम्यून डिजीज़ होती हैं, लूपस नेफ्राइटिस है, या कई अलग अलग प्रकार की IgA नेफ्रोपैथी है, प्रोटीन डिपॉजिट्स हैं, ऑटोइम्यून डिजीज़ हैं। तो इनकी वजह से भी एक सर्टेन सब ग्रुप ऑफ किडनीज़ ख़राब होता है, जिसको कि बचाना बड़ा मुश्किल होता है। सो ये प्रेडोमिनेंट कॉजेज़ हैं जिसकी वजह से क्रॉनिक किडनी डिजीज़ डेवलप होती है और धीरे धीरे किडनीज़ ख़राब होती हैं। अच्छा, अब अर्ली सिम्टम्स, कुछ ऐसे सिम्टम्स जिन्हें देखा जा सकता है, जिन पर ध्यान देने की ज़रूरत है कि शायद आपकी किडनी ख़राब हो रही है, जिन्हें आप घर बैठ के कोई भी आम इंसान पकड़ सके। सो सिम्टम्स, अनफॉर्चुनेटली किडनी डिजीज़ इज़ सिम्टमलेस। जब तक सिम्टम्स अपीयर होते हैं तब तक मोर देन 80% किडनी डैमेज हो चुका होता है। उसका रीज़न ये है कि हमारे शरीर में रीनल रिज़र्व बहुत हाई होता है। सो हम उसको इंसल्ट करते जाते हैं और बॉडी कॉम्पनसेट करती जाती है। नॉर्मली जैसे जो लोग किडनी डोनेट करते हैं, किसी को दान देते हैं किडनी, तो जब उनके शरीर से एक किडनी निकाली जाती है तो दूसरी किडनी का रिज़र्व बढ़ जाता है और वो साइज़ में भी बड़ी हो जाती है और वो फंक्शन को टेक ओवर कर लेती है। सो नॉर्मली किडनी डिजीज़ इज़ एसेंशियली सिम्टमलेस। सिर्फ एक सिम्टम है जो कि आपको पता चल सकता है, वो है पेशाब में झाग आना। अगर आप उसको नोटिस करते हैं कि पेशाब करने के बाद झाग बहुत ज़्यादा बन रहा है, देन यू कैन गेट योर सेल्फ टेस्टेड फॉर किडनी डिजीज़। एक सिर्फ यही सिम्टम है जिसमें कि अर्ली स्टेज में आप किडनी को पकड़ सकते हैं, किडनी डिजीज़ को। अदरवाइज मोस्ट ऑफ द सिम्टम्स जब अपीयर होते हैं तब तक ऑलरेडी 80% किडनी डैमेज होना शुरू हो चुकी होती है या ख़राब हो चुकी होती है। और नॉर्मली जो स्पेसिफिक या जो इसके सिम्टम्स हैं बड़े नॉन स्पेसिफिक होते हैं, जैसे कि लॉस ऑफ लश्चर, स्किन की जो चमक है। अब बिकॉज बाय वर्च्यू ऑफ आवर एक्सपीरियंस वी कैन मेक आउट, हमारी OPD में ही अगर कोई पेशेंट घुसता है या कोई इफ़ समबडी इज़ वॉकिंग, वी कैन मेक आउट जस्ट बाय द कलर ऑफ द स्किन कि इसका क्रिएटिनिन कितना होगा। कलर चेंज हो जाता है? हाँ, कलर चेंज हो जाता है, अनीमिया होने लगता है। जैसा मैंने आपको बताया कि किडनी का एक बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है हीमोग्लोबिन को मेंटेन करना। तो जिन लोगों की किडनी ख़राब होती है उनका हीमोग्लोबिन 14 से 10, 12, 8, 9, 6 ऐसे घटने लगता है। तो उनकी स्किन बड़ी पेल हो जाती है और लश्चरलेस हो जाती है, जो स्किन की चमक होती है वो ख़त्म हो जाती है। सो आप देखेंगे उन पेशेंट्स की या जो डायलिसिस पे होते हैं उनकी स्किन बहुत ही लश्चरलेस होती है और बिल्कुल पार्चमेंट लाइक होती है, उसकी इलास्टिसिटी बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। इसके अलावा पैरों में धीरे धीरे सूजिश आने लगती है या आँखों के चारों तरफ धीरे धीरे सूजिश आने लगती है। जब ये बीमारी धीरे धीरे बढ़ती है, किडनी डिजीज़ में दो तरह का प्रोग्रेशन होता है। एक तो ऑलिग्यूरिक यानी कि जिसमें पेशाब बनना कम हो जाता है, और एक नॉन ऑलिग्यूरिक जिसमें कि पेशाब आता रहता है। तो जिसमें पेशाब आता रहता है उसमें तो मरीज़ों को पकड़ में आना बड़ा मुश्किल होता है। जिन मरीज़ों की पेशाब की मात्रा कम होती है उनमें शरीर में पानी इकट्ठा होने लगता है, तो उनके पैरों में सूजिश आती है या उनके आँखों के चारों तरफ सूजिश आने लगती है। या कई दफ़े एक बड़ा इम्पॉर्टेंट सिम्टम है, जब वो लेटते हैं तो उनकी सांस फूलती है और जब उठ के बैठ जाते हैं तो उनको सांस में आराम मिलता है। तो ये सिम्टम्स भी ये सिम्टम बहुत इम्पॉर्टेंट है और मरीज़ों को पता नहीं होता कि ये किडनी डिजीज़ का सिम्टम है। ये ऐसा होता है इसलिए कि धीरे धीरे शरीर में पानी इकट्ठा हो रहा है, एक्यूमुलेट हो रहा है। तो जब वो लेटते हैं तो वो फेफड़े में पूरी तरह से पानी भर जाता है, जिससे उनको सांस लेने में दिक्कत होती है। और ऐसे मरीज़ अक्सर ये हिस्ट्री देते हैं कि जी ये रात भर पूरा ऐसे बैठे बैठे तभी सो पाते हैं, लेट के तो सो ही नहीं पाते। तो ये सब कुछ कुछ सटल और बड़े नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स होते हैं किडनी डिजीज़ के, इसलिए ज़्यादातर लोगों को अवेयरनेस भी नहीं होती, पहचान नहीं पाते, और जब तक सिम्टम्स आते हैं तब तक ऑलरेडी काफ़ी डैमेज हो चुका होता है। उसके बाद तो हम उसको ट्रीटमेंट की उस स्टेज पे आ जाते हैं, प्रिवेंशन वाली स्टेज पे नहीं आते। प्रिवेंशन का सबसे यही तरीका है कि अगर आप हाई रिस्क ग्रुप में हैं, अगर आपका हाई ब्लड प्रेशर है या आपको डायबिटीज़ है, तो जो किडनी की इंसल्ट्स हैं आप उनसे दूर रहें, चाहे वो दवाएं हैं, चाहे ड्रग्स हैं, चाहे प्रोटीन पाउडर है, डिहाइड्रेशन है, पानी की कमी है, किडनी का स्टोन का इलाज करा लें। तो किडनी को इंसल्ट ना होने दें, समय समय पर अपना किडनी का चेकअप कराते रहें। और पेशाब में 24 घंटे का पेशाब इकट्ठा करके कितना प्रोटीन उसमें से लीक हो रहा है
उसकी मात्रा का एस्टिमेशन होता है, जिसको प्रोटीनयूरिया का टेस्ट कहते हैं, वो करा ले। तो इससे कब कराना चाहिए? ये जो हाई रिस्क ग्रुप है उनको 6 महीने में एक बार करा लेना जरूर चाहिए, कराएं, ताकि आपकी किडनी में कोई नुक्स आ रहा है कि नहीं, वो टारगेट ऑर्गन डैमेज हो रहा है कि नहीं, इसका पता चल जाए। तो हर 6 महीने में ये टेस्ट कराना चाहिए जिनको शुगर है, बीपी है, उन्हें स्पेशली। और अच्छा, क्या किडनी डिजीज जो होती है उसमें पानी का भी रोल होता है? जो मैंने आपको बताया कि एक तो जब हम पानी कम पीते हैं तो इसकी वजह से डिहाइड्रेशन होता है, जिसकी वजह से एक्यूट किडनी इंजरी होती है। किडनी इज़ एन ऑर्गन विच फंक्शंस विद द परफ्यूजन ऑफ द ब्लड। तो जब हम पानी कम पीते हैं और लगातार हमने कम पानी पीने की हैबिट डाल ली, तो उसको डिहाइड्रेशन की वजह से स्लोली ऑन गोइंग किडनी डैमेज, एक तो ये होता है। दूसरा, जिन मरीज़ों को किडनी की बीमारी हो जाती है उनमें पानी का इंटेक कम करना पड़ता है, क्योंकि उनका पानी शरीर से निकल नहीं रहा होता। तो धीरे धीरे उनको हम लोग पानी लिमिट करते हैं। तो किडनी की बीमारी होने से पहले पानी का इंटेक एडिक्वेट होना चाहिए, और किडनी की बीमारी जब हो जाती है तो लिमिट करना ही पड़ता है पानी का इंटेक फिर।